हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने नव्यान 2.0 ड्रोन की अनबॉक्सिंग की थी। ये रहा हमारा ड्रोन। इस वीडियो में हम उसी ड्रोन की फ्लाइट टेस्ट करने वाले हैं। उसके फीचर्स क्या है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, बिल्ड क्वालिटी कैसे है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका फ्लाइट टेस्ट देख लेते हैं। आज मैंने खुद उसको उड़ा के देखा और उसका परफॉर्मेंस और रिव्यू अभी हम करेंगे। चलिए। नव्यान 2.0 ड्रोन कैरी केस के साथ आता है। ये देख सकते हैं, बैक कलर की कैरी केस है। कैरी केस के ऊपर हम दो लेबल देख सकते हैं। एक इसका ब्रांडिंग है और कुछ इंस्ट्रक्शन है, अनबॉक्सिंग इंस्ट्रक्शन। अनबॉक्सिंग में कुछ उन्होंने वार्निंग्स वगैरह लिखी है, जैसे कि कितने फीट पे हमें इस ड्रोन को उड़ाना चाहिए और क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए ड्रोन को उड़ाते समय। और इनका एक रिकमेंडेशन है कि जब भी हम इस ड्रोन का अनबॉक्सिंग करेंगे, जब हमें फर्स्ट टाइम ये रिसीव होगा, तब ये रिकमेंडेड है कि इसका रिकॉर्डिंग करें, वीडियो रिकॉर्डिंग करें, ताकि आगे जाके कोई वारंटी के रिलेटेड कोई इशू आ जाता है तो हम इस रिकॉर्डिंग को यूज़ कर पाए। सेकंड लेबल हम देख पा रहे हैं, इसका ब्रांडिंग है, ये कौन सा मॉडल है, इसका मैन्युफैक्चरिंग कभी का है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मेड इन इंडिया ड्रोन है और इसका एमआरपी वगैरह हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है 15,999 का, लेकिन मुझे ये डिस्काउंट में 10,000 तक मिला। चलो इसको हम ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो बैग में आप देख पा रहे हैं, हमें यहाँ पे रिमोट मिला, बड़ा सा एक रिमोट है जिसको डिस्प्ले भी है अच्छा खासा। मुझे लगता है डिस्प्ले 4 इंच से बड़ा रहेगा। इसको मैं बाजू में रख देता हूँ। और ये हमारा ड्रोन है, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इसकी ये बैटरी है, अगर मैं दिखा पाऊँ आपको, ये इसकी बैटरी है। ये एक यूज़र मैनुअल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नव्यान प्रो 2.0। और ये कुछ एक्सेसरीज इसके साथ मिलती हैं, जैसे कुछ एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स, इसके यूएसबी कोबल स्क्रू ड्राइवर, जिससे हम प्रोपेलर चेंज कर पाएँ। इसको मैं फ़िलहाल तो बाजू में रख देता हूँ। हम ड्रोन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। ये बैटरी दिया है जो हमें ड्रोन की ये साइड में प्रॉपरली एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो मैं देख पा रहा हूँ उसका एडजस्टमेंट, तो ये हमें ऐसे पुश करनी पड़ेगी। ये मैं बैग को बाजू में रख रहा हूँ। हमने प्रोपेलर भी ओपन कर लिए हैं। चलो इसको थोड़ा स्टार्ट करके देख लेते हैं। इससे पहले हम रिमोट को भी स्टार्ट करेंगे, देखते हैं इसका फंक्शनलिटी कैसा है। ये स्विच की बटन को मुझे राइट में मूव करना पड़ेगा। आप देख पा रहे, ये स्टार्ट हो चुका है। अब मैं ड्रोन को भी चालू करता हूँ। ड्रोन भी चालू हो चुका है। जितना मेरा अंदाज़ा है, ये अपने आप ड्रोन रिमोट को पेयर करने की कोशिश करेगा। जैसे ही पेयर हो जाता है, हमें इस पे डिस्प्ले आना शुरू हो जाएगा, वीडियो स्ट्रीम आना शुरू हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसका कैमरा है और यहाँ पे गिम्बल भी है। ये ऊपर नीचे मूव हो सकता है, हम ट्राई करके देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं, जैसे जैसे मैं इसको मूव करता हूँ, तो ये गिम्बल अपने आप रोटेट हो जाता है। इसका कंट्रोल मैं अगर दिखा पाऊँ तो रिमोट के ऊपर ही है।
रिमोट के ये कंट्रोल के बारे में हम देख लेते एक बार। तो इन्होंने ये ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन बुक में दिया हुआ है। ये तो आप जानते ही हैं कि इस यहाँ पे हमें फ़ोन लगा सकते हैं। फ़ोन यहाँ पे आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, जिस पे हम अलग से डिस्प्ले देख पाएंगे और ये भी अपने ड्रोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये जॉयस्टिक है, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे मूव करने के लिए। ये फॉरवर्ड के लिए है, बैकवर्ड के लिए है, राइट और लेफ़्ट, जैसे कि मैंने ये कहा था ऊपर और नीचे। इससे हम इसको हम 1 की टेक ऑफ बोलते हैं, जिससे कि जैसे मैंने इसको दबा दिया ड्रोन अपने आप ऊपर उठ जाएगा और एक जगह पे जाके वो स्टेबल हवर करते रहेगा। ये दूसरा बटन यहाँ टू रिटर्न टू होम, इसको जैसे मैं दबा देता हूँ तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा। इस की से हम ड्रोन की जो लाइटें हैं वो बंद कर सकते हैं, जैसे कि मैं दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे नीचे कुछ लाइट्स है, मैं अभी ये बटन को दबा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं सारी लाइट्स बंद हो चुकी है। अब मैं फिर से दबा रहा हूँ, लाइट चालू हो चुकी है। डिस्प्ले के बाजू में भी कुछ बटन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मुझे फ़ोटो निकालना है तो मैं ये बटन को क्लिक करूँगा, जैसे कि मुझे रिकॉर्डिंग करना है तो यहाँ पे ये बटन है। ऐसे बहुत सारे बटन हमें दिए गए हैं। कुछ और भी बटन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, जैसे कि ये वाला बटन है जिसको यूज़ हम नेविगेशन की तरह कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे 2 पोर्ट हैं, एक पोर्ट जहाँ पे हम SD कार्ड डालेंगे और एक अलग दूसरा पोर्ट है जहाँ पे हम इस रिमोट को चार्ज करें। इस रिमोट को चार्ज करना पड़ता है, तो टाइप सी पोर्ट ये सपोर्ट करता है, जो यहाँ पे हमें प्लग करना है। जैसे ही प्लग करेंगे ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे हमें माइक्रो SD कार्ड इंसर्ट करना पड़ता है। जो भी ड्रोन ये रिकॉर्ड करेगा ये इस माइक्रो SD कार्ड में रिकॉर्ड होगा और इसी डिस्प्ले पे हम ये रिकॉर्डिंग देख पाएंगे। इसमें दूसरा एक मोड है, इसे हम हेडलेस मोड कहते हैं। इस पे ये बटन पे क्लिक करने के बाद हेडलेस मोड ओपन हो जाएगा। ये नीचे वाला बटन है रिटर्न टू होम के लिए है। और ये बटन माफ़ कीजिएगा, ये मैंने रिटर्न टू होम बोला था, लेकिन ये रिटर्न टू होम के लिए नहीं है, ये ड्रोन को कैलिब्रेट करने के लिए है। तो ये सिंगल की क्लिक करने के बाद हम इसको ड्रोन को कैलिब्रेट कर पाते हैं। हमेशा रिकमेंडेड है कि ड्रोन को उड़ाने से पहले एक बार उसको कैलिब्रेट किया जाए। कैलिब्रेट करने के 2 तरीके हैं 90.2 में। हमें पहली बार तो ये जॉयस्टिक को दोनों को एक साथ ऐसे दबाना है, आप देख पाएंगे ड्रोन ब्लिंक होने लगा, इससे ये कैलिब्रेट हो गया। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन सिंगल की दबाने का, इससे भी ये कैलिब्रेट हो गया। कैलिब्रेट होने के बाद ड्रोन की स्टेबिलिटी और अच्छे से बढ़ जाती है। इस यूज़र मैनुअल में आप बहुत सारी चीज़ें देख पा रहे हैं कि कैसे कैलिब्रेट करना है, सिम कार्ड कहाँ पे डालना है, इसे चार्जिंग कैसे करना है, इसके मोड कैसे यूज़ करने हैं, उसके उड़ाना कैसे है। मैं इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं उड़ा नहीं पाऊँगा क्योंकि ये जगह इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मैं इसको स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा, आप देख पाओगे। जस्ट मैं प्रोपेलर घुमाने की कोशिश करूँगा, तो ये इस तरह से प्रोपेलर चालू हो चुके थे, तो आपने अभी देखा। फिर से एक बार मैं ट्राई करता हूँ। ये मैंने बाहर भी उड़ा के देखा, इसका स्टेबिलिटी अच्छी खासी है। थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, जैसे कि हवरिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। कभी कभी जॉयस्टिक ना दबाने के बावजूद भी ये अपने आप यहाँ वहाँ हवर हो रहा था। तो कुछ दिक्कतें हैं, बट ओवरऑल अगर मैं इसका रिव्यू देना चाहूँ तो ओवरऑल ठीक है। एज़ कम्पेयर टू जो चाइनीज़ ड्रोन मार्केट में आते हैं 1600, 1700, 3000 की रेंज में, उसके कंपेयर में इसकी स्टेबिलिटी बढ़िया है। तो उसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, वो भी मैं इसी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं एक्चुअल फ्लाइंग टेस्ट। ओवरऑल ड्रोन स्टेबल है।
एक राउंड मार के आते हैं। दोस्तों, तो ये था हमारा नव्यान प्रो 2.0 ड्रोन का रिव्यू वीडियो। तो आपको अगर इसके फीचर जो मैंने एक्सप्लेन किए, इसकी स्टेबिलिटी और बाकी की चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दी, अगर वो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।